देखो हम लोग पढ़ेंगे आज इम्पल्स के बारे में, ठीक है। इम्पल्स पढ़ने से पहले हम लोग ना मोमेंटम समझेंगे। क्या समझेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम पता है? मोमेंटम भी नहीं मालूम है तो इससे पहले सीधे समझो कि क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। मोमेंटम पढ़ा ही होगा और न्यूटन के सेकेंड लॉ भी पढ़े हो, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन पहले समझते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन जानते हो? क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मोशन की क्वांटिटी। मोशन है तो वेलोसिटी तो होगा ही, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास, जैसे ये एक कागज़ है, ठीक है। चलो कागज़ के इस गोले को अगर हम इससे हम अगर तुम्हें हिट करेंगे तो ज़्यादा चोट आएगी, या फिर मान लो कि जैसे इस ये एक आलू का एक छोटा सा टुकड़ा है, आलू छोटा सा आलू है, अगर इससे हम तुमको हिट करेंगे तो किससे ज़्यादा, कौन ज़्यादा तुम्हें हर्ट करेगा? ये कागज़ का छोटा सा टुकड़ा या फिर ये छोटा सा आलू, कौन ज़्यादा हिट करेगा हमें? नहीं, ऑब्वियसली बोलोगे ये पोटैटो हमें ज़्यादा हिट करेगी और ये कम, मतलब ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी हम पे, मतलब हमें इससे ज़्यादा चोट लगेगी और इससे कम चोट लगेगी, लेकिन ये साइज में तो इससे बड़ा है, ठीक है। मान लो अब ये मान लो इसको फेंक के मारेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी। तो मान लो इसको भी हम 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तुम पर फेंकेंगे, ठीक है, और इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकेंगे, दोनों की तो स्पीड सेम ही है। नहीं, लेकिन दोनों में ज़्यादा हीट इससे करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? दोनों में मोशन है, दोनों की तो स्पीड सेम है, तो तुम बोलोगे कि एक्चुअली इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, इसीलिए। इसका मतलब कोई मोशन, कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके मास पे भी डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा हीट करेगी, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएगी। नहीं, देखो तो इसमें जो ये बॉडी मान लो मोशन करी थी, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी में, मोशन की क्वांटिटी में अंतर है कि नहीं? नहीं। अब मान लो कि इतनी ही बड़ी दो आलू हम अगर ले, उसको भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंके, और दूसरी आलू है उसको भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम फेंकते हैं, ठीक है, तो दोनों को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे, नहीं तो, और दोनों का वेट मास भी क्या है? सेम है, तो दोनों सेम से ही दोनों की मोशन क्वांटिटी, यहाँ सिर्फ मोशन नहीं बोलेंगे, जो कि मोशन के साथ क्वांटिटी भी देखते हैं हम, नहीं कि किसकी मास ज़्यादा है, वजन किसका ज़्यादा है, नहीं, क्वांटिटी भी देखते हैं। इसकी क्वांटिटी जैसे और इसकी क्वांटिटी में कंपेयर किए, मोशन तो दोनों की सेम ही थी। तब दो पोटैटो रहेगी, अगर दोनों की मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो दोनों का क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है? सेम है। अब मान लो कि दो आलू है, ठीक है, दो आलू है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है? सेम है, लेकिन दोनों की अलग अलग वेलोसिटी अगर फेंकेंगे हम, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट करेगी, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएगी। नहीं, तो जिस क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो डिपेंड किस पे करती है? मास पे भी और वेलोसिटी पे भी, ठीक है। तो दोनों के प्रोडक्ट ही हमें क्या बताती है? मोशन की क्वांटिटी बताती है, ठीक है। इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। नहीं तो न्यूमेरिकली बोले तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। उसी मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो मोमेंटम तो बेसिकली पढ़े हो, पहले भी समझ में आया कि मोमेंटम मतलब, तो जैसे पूछा जाए कि इसकी मोमेंटम ज़्यादा है या फिर इसकी मोमेंटम ज़्यादा है, तो लेकिन दोनों की स्पीड तो सेम रखे हैं, तो मोमेंटम किसकी ज़्यादा होगी? इसकी। क्यों? ड्यू टू द मास। नहीं, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, जिसके कारण इसकी मोमेंटम क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट की बात करेंगे तो मास का केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो कि जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं, तो जैसे मान लो ये अगर बैट है, ठीक है, तो हम बैट से बॉल को हिट करेंगे, बैट से क्या करेंगे? बॉल को हिट करते हैं। मान लो एक बॉल आया, ठीक है, बॉल पे हिट किए तो देखो, अब इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अब ये बॉल इस बैट को पहले हिट करेगा और बैट क्या करेगी? इस बॉल पे फोर्स लगाएगी और ये इसको इधर फेंक देगी, ठीक ना। तो देखो, तो जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गई तो पहले बैट से टकराने से पहले इस बॉल के पास मोशन था या क्वांटिटी ऑफ मोशन था? क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा, क्योंकि मास, स्पीड के साथ साथ इस बॉल का कुछ ना कुछ मास था, मतलब इस बॉल के पास क्या है? मोमेंटम है। तो इस बॉल का मोमेंटम देखेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। तो मान लो इस बॉल का मास हमारे पास केजी मान लेते हैं, ठीक है, मान लो 1 केजी है, ठीक है। वेलोसिटी इस बॉल की 10 मीटर
पर सेकेंड है, ठीक है। तो अगर इसका मोमेंटम अगर देखेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी 1 इंटू 10 10 kg मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। मोमेंटम मास 1 kg तो नहीं होता है बॉल का, हम ले लिए इसलिए क्योंकि ग्राम में लेते तो इसको kg बदलना पड़ता है SI यूनिट के लिए, इसलिए हम 1 kg ले लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। अब देखो इस बॉल के पास मोमेंटम कितना है, 10 kg मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब ये बॉल आकर के इस बैट से टच करेगी। अब ये बैट क्या करेगा, इस बॉल पे फोर्स लगाएगा, इस बॉल पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये बैट जो इस बॉल पे फोर्स लगाएगा एकदम शॉर्ट टाइम के लिए लगाएगा, ऐसा नहीं ना बहुत देर तक लगाते रहेगा, नहीं, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में क्या करेगा, ये बैट इस बॉल पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये फोर्स लगाएगा तो ये इधर की तरफ जाना शुरू होगा, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन देखिए, मतलब मोमेंटम देखेंगे तो चेंज होगी या फिर वही रहेगी। देखो क्वांटिटी ऑफ मोशन में मोमेंटम में मास तो इस बॉल का चेंज नहीं करेगी, हो सकता है इस बॉल की क्या चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए। तो बैट जब फोर्स लगाई इस पे तब इसकी मोमेंटम मान लो चेंज हो गई, मान लो पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड था, मास तो नहीं बदलेगा, अब मान लो 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। तो अब जो हम इसका मोमेंटम अगर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है 1 kg और वेलोसिटी है 12, तो कितना हो गया मोमेंटम इसका, 12 kg मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका, अगर इसके इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो 10 था, और इसका फाइनल मोमेंटम की बात करें तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। मोमेंटम को ऐसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी लिख देते हैं, तो 10 है, ठीक है। तो देखो इसमें मोमेंटम में चेंज हुआ है कि नहीं, तो चेंज जो हुआ है मोमेंटम में कितना हुआ है, मोमेंटम में जो चेंज हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 12 था, इनिशियल 10 था, तो 2 kg मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया, चेंज, मोमेंटम में चेंज। तो यही जो चेंज इन मोमेंटम हुआ ना, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, इसी क्वांटिटी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। इम्पल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं यहाँ के अनुसार कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। मोमेंटम में जितना अमाउंट मोमेंटम का चेंज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, इम्पल्स, ठीक है। देखो अब ये जो इम्पल्स आया बॉल में कैसे आया, ये बैट जो है फोर्स लगाई एक शॉर्ट टाइम के लिए, जिसके कारण इसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया, नहीं तो यही चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। तो ये बैट ने क्या किया, ये बॉल में क्या आ गया, इम्पल्स आ गया। देखो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम भी माइनस एम यू, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाई टी, एफ बराबर पढ़े हैं, ठीक है। अगर टी को ट्रांसपोज कर दे तो एफ इंटू टी बराबर एम भी माइनस एम यू, ठीक है। ये एम भी माइनस एम यू क्या बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम बता रहा है या नहीं। रेट मतलब क्या हो, रेट लगाया तो बाई में टाइम होएगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्या चीज़, इक्वल टू एफ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एम भी माइनस एम भी है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम को भी क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स बराबर यहाँ से क्या आ गया, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जैसे ये बैट जो है, ये बैट अगर किसी बॉल पे क्या की, फोर्स लगाई शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो उसमें क्या आ जाती है, इम्पल्स आ जाती है। तो इम्पल्स निकालने क्या करेंगे कि वो बैट कितना फोर्स लगाई और कितने टाइम के लिए उससे टच में रही, तो वही उसका क्या कहलाएगा, इम्पल्स। इम्पल्स बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। अगर यूनिट की बात की जाए यहाँ से, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया इम्पल्स का, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो इम्पल्स हम बराबर फोर्स इंटू टाइम करके भी निकाल सकते हैं, चाहे इम्पल्स हम चेंज इन मोमेंटम भी करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक स्टेशनरी बॉल है, वेटिंग इतना केजी, उस बॉल का वेट है इतना केजी, एक्वायर्ड स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। उस बॉल को इतना स्पीड, वो बॉल इतना स्पीड एक्वायर किया, कब एक्वायर किया, जब उसको हेड की स्टिक से क्या किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है, हिट किया जाता है। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, तो बॉल को कितना इम्पल्स दिया गया, ठीक है। मतलब एक हॉकी स्टिक है हमारे पास, ठीक है,
एक हॉकी स्टिक है, इस हॉकी स्टिक से अगर बॉल को, ये बॉल है अभी रेस्ट में है ना, तो अभी रेस्ट में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखी जाए तो क्या है, 0 है। ठीक, इस बॉल का मास तो हमको पता है 0.25 kg है। अब ये हॉकी स्टिक इस बॉल को हिट करेगी, ठीक है, तो इसका मोमेंटम अभी अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात की जाए तो 0 है, इसमें मोशन है ही नहीं, तो मोमेंटम तो 0 है नहीं इसके पास। लेकिन जब हॉकी स्टिक से इसको हिट किया जाएगा तो इसमें बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है, तो चेंज आएगा, तो वही चेंज कितना होगा, क्योंकि हम वही चेंज पूछ रहे हैं, क्योंकि इम्पल्स पूछ रहे हैं, इम्पल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम बताना, ठीक है। तो ये हॉकी स्टिक इसको हिट करेगी, तो हॉकी स्टिक इसको कितना इम्पल्स देगा बॉल को, ठीक है। तो इम्पल्स निकालना मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्लियर। तो अगर मान लो अब यहाँ देखो, मोमेंटम इक्वल टू ये इम्पल्स इक्वल टू सोचोगे कि फोर्स इनटू टाइम होता है, तो हॉकी स्टिक कितना फोर्स इस पर लगाई, तो वो तो हमारे पास है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक और तरीका है हमारे पास इम्पल्स निकालने के लिए, क्या है तरीका, चेंज इन मोमेंटम करके। तो इनिशियल मोमेंटम में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मास ये 0 है, मास 0.25 kg है। तो इनिशियल मोमेंटम हम बात करेंगे तो m इंटू यू, तो 0 हो जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास तो 0.25 ही है, अब इस वेलोसिटी को भी से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना है, 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम इसका कितना है 2.5 माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, तो कितना हो जाएगा 2.5 kg मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो 2.5 न्यूटन सेकेंड इसका क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इक्वल टू 2.5 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। तो कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हैमर है जिसका वेट कितना है 3 kg है, उसे मूव कराया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और उस किस पे स्ट्राइक किया जाता है, कि स्पाइक के हेड पे। स्पाइक मतलब कोई नुकीलीदार चीज़ हो, जैसे कोई आयरन नेल हो, उस पे क्या किया, उसके हेड पे स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है। एंड ड्राइव्स इनटू ए ब्लॉक ऑफ वुड, और वो लकड़ी में क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है, ठीक है, कौन, कील। आगे इसमें है कि इफ़ द हैमर कम्स टू रेस्ट इन इतना सेकेंड, ठीक है। अब वो उस स्पाइक पे स्ट्राइक किया है हैमर, तो कुछ देर के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी ना, तो कितना टाइम लगता है उसको, 0.025, मतलब इतने सेकेंड के लिए, मतलब इतने टाइम के लिए वो उस पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है ना। शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वो स्पाइक पे क्या किया, स्ट्राइक किया, है ना। तो हैमर जो है इतने शॉर्ट टाइम के लिए उस स्पाइक पे स्ट्राइक किया है, तो उसमें इम्पल्स तो एसोसिएट होगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि द इम्पल्स एसोसिएटेड विद द बॉल, देखो यहाँ बॉल लिखा, बॉल नहीं होगा, उसने स्पाइक पे ना स्ट्राइक किया था, तो इम्पल्स किस पे एसोसिएट होगा, स्पाइक पे। तो यहाँ होगा द इम्पल्स एसोसिएटेड विद द स्पाइक विल बी, ठीक है। तो हैमर फाइनली वो रेस्ट में आ गया है, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, मास क्या हो जाएगा 3 kg, टाइम क्या हो जाएगा 0.025। तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को चाहो तो दो तरीके से बना सकते हो, क्योंकि मोमेंट इम्पल्स बराबर जानते हो चेंज इन मोमेंटम होता है, या फिर फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो वेट जो है हैमर का 3 kg है, और किस वेलोसिटी से स्पाइक करती है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से स्पाइक को क्या करती है, हिट करती है। कितने सेकेंड लगता है हैमर को रेस्ट में आने में 0.025 सेकेंड लगती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम फोर्स निकाले, अगर फोर्स कितना स्पाइक पे लगा रही है, नहीं, फोर्स अप्लाइड बाय हैमर, क्या निकाल रहे हैं, फोर्स अप्लाइड बाय हैमर, फोर्स कितना अप्लाई करेगी, फोर्स कितना अप्लाई करेगी किस पर, हैमर पे। तो क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखेंगे ना, ठीक है। और हम जानते हैं कि इम्पल्स अगर निकालना, हम किसका निकाल रहे हैं, इम्पल्स निकाल रहे हैं किसका, हैमर का, इम्पल्स इम्पार्टेड बाय हैमर, ठीक है, HWA में हैमर, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम लिखेंगे, तो फोर्स हम की जगह पे लिख सकते हैं MA इंटू टाइम, ठीक है। तो और हम एक्सीलरेशन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम एक्सीलरेशन बराबर जानते हैं होता है V-U/T इंटू ये वाला T से T कैंसिल, तो ठीक है। तो क्या बचा M इंटू V-U, वैल्यू पुट कर दो। मास कितना है हैमर का 3 kg, वेलोसिटी कितनी है 10, सॉरी V मतलब फाइनल वेलोसिटी ना, तो फाइनली हैमर क्या आता है, फाइनली तो वो रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल स्पीड 0 हो गया। किस स्पीड से उसको हिट कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 10 था, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा -10, 0 में से 10 जाएगा तो -10 होगा, तो क्या हो जाएगा -30 न्यूटन सेकेंड। तो ये इम्पल्स किसका है, हैमर का है ना,
हैमर कितना उस नेल के स्पाइक पे, कोई भी नुकीलेदार चीज़ है, स्पाइक मतलब कोई नुकीलेदार चीज़, मान लो नेल है उसका ये स्पाइक हो गया, ठीक है, कोई भी नुकीलेदार, इस पर हैमर से क्या करता है, हिट करता है। तो ये हैमर इस स्पाइक पे कितना इम्पल्स लगाया, -30 न्यूटन सेकेंड। लेकिन तुमसे पूछ रहा है कि स्पाइक ने कितना इम्पल्स लगाया, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इम्पल्स इम्पार्टेड बाय हैमर टू द स्पाइक -30 न्यूटन सेकेंड बाय स्पाइक, और स्पाइक के द्वारा इम्पल्स कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो गया ना वो, तो -30 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो ये हम फोर्स इंटू टाइम करके बनाए, चाहे तो चेंज इन मोमेंटम करके भी बना सकते हैं, ठीक है। हम पहले का मोमेंटम निकाल देंगे, फिर बाद का मोमेंटम निकाल देंगे। पहले का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को भी से रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी। देखो फाइनली तो जीरो है, तो एम भी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, माइनस मास है यहाँ पे 3, इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 - 30, तो -30 न्यूटन सेकेंड हो गया कि नहीं, ठीक है। तो हैमर का निकाले थे ना, तो इसका स्पाइक कितना इम्पार्ट करेगी इम्पल्स हैमर पे, ठीक है, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +30 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो देखो दोनों तरीके से हम निकाल लिए, तो इम्पल्स समझ में आ गया। तो इम्पल्स निकालने के लिए या तो हम फोर्स इंटू टाइम करेंगे, या फिर इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। इम्पल्स समझ में आ गया, द अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकली बोल सकते हैं फोर्स इंटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, यूनिट न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अब आसानी समझ में आ जाएगी।